हेलो डी स्टूडेंट्स, एक MS एक्सेल के हम लोग एकदम एडवांस फंक्शन को सीखने वाले हैं जो कि हर एक्सेल यूज़र को आना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप से भी ज़्यादा एडवांस फंक्शन है। जो वी लुकअप जहाँ पे काम नहीं करेगा, जहाँ एक्स लुकअप काम नहीं करेगा, वहाँ आपका डी गेट फंक्शन काम करेगा। लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है, इसको भी हम लोग जानेंगे क्या क्या सीमाएँ हैं जो वो नहीं कर सकता। तो चलिए समझते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप एक्सेल यूज़र हो तो इस फंक्शन को आपको मिस नहीं करना है, ज़रूर सीखना है। छोटा सा फंक्शन है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। तो चलिए सीखते हैं और कैसे बड़ा है इसको देखते हैं। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, हेडिंग का लिस्ट। ये पहले डाटा को समझना जरूरी है, डाटा समझ लेते हैं। ये हमारा आईडी है, देन उसके बाद ये हमारा क्या है, नाम है। ये क्या है, डिपार्टमेंट है, और ये क्या है, सैलरी है। तो हमें निकालना क्या है, आईडी के बेसिस पे हम लोग नेम निकालना है, डिपार्टमेंट सैलरी, या डिपार्टमेंट के बेस पे आईडी। ये सब हम लोग इधर उधर से निकालने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। जो हम लोग फंक्शन सीखने वाले उसका नाम है डी गेट। डी गेट फंक्शन, डाटाबेस फंक्शन। डी का मतलब डाटाबेस, गेट का मतलब फाइंड करना, निकालना डाटा को ढूंढ के डाटाबेस में से। तो तीन चीज़ जरूरी है इसमें। क्या पहला डाटाबेस है, आपका डाटाबेस पहला है इसमें का। तीन चीज़ है डी गेट फंक्शन में। पहला क्या है, हमारा डाटाबेस फंक्शन है, देन उसके बाद फील्ड है, देन उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया है। तो ये हमारा क्या है, तीन मेन इसका क्राइटेरिया है, सिंटैक्स है। डाटाबेस में क्या करेंगे, ये हमारा पूरा जो है, ये जो पूरा क्या कहलाएगा, ये हमारा पूरा जो है डाटाबेस कहलाएगा। फील्ड क्या कहलाएगा हमारा, फील्ड में किसको बोलेंगे, फील्ड कौन से फील्ड, ये जो डाटाबेस में फील्ड कॉलम को बोला जाता है। जैसे ये हमारा डिपार्टमेंट का एक फील्ड हो गया, देन नेम का एक फील्ड हो गया हमारा, आईडी का एक फील्ड हो गया हमारा, और एक सैलरी का फील्ड हो गया। तो इसमें 4 फील्ड हैं। तो फील्ड हो गया। क्राइटेरिया किसके बेस पे निकालना चाहते हो आप, ये आईडी के बेसिस पे। ये दोनों हमारा क्राइटेरिया हो गया, आईडी और ये दोनों को हमें क्राइटेरिया में लेना है। तो इस तरीके से हमारा डी गेट फंक्शन काम करेगा। तो चलिए निकाल के देखते हैं और इसको समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो चलिए सीखते हैं इसको। तो देख सकते हो आईडी के बेसिस पे हमें क्या निकालना है, नाम निकालना है। तो उसके लिए क्या लिखना है, इज इक्वल टू डी गेट। ये टैब बटन दबाया मैं। डी गेट में क्या करना है, डाटाबेस। डाटाबेस में क्या करना है, पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है हेडिंग के साथ। और आपको जब भी आप डाटा बनाते हो तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो आईडी है, यहाँ पे भी आईडी उसका सेम होना चाहिए। एक स्पेलिंग, एक स्पेस भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। नेम भी लिखा है तो सेम नेम लिखना है, यहाँ पे जो लिखा है वैसे ही। या तो आप हो सके तो कॉपी पेस्ट का यूज़ करना। कैसे कॉपी पेस्ट, जैसे देखो एक बार मैं बता ही दे रहा हूँ आप लोगों को। ये जैसे आईडी है और नेम है, इसको मैं किया यहाँ से, देन कॉपी, देन मैं यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ क्या, पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट। इस तरीके से यूज़ करना है आपको, लिखना नहीं है वहाँ पे, वरना आपका डाटा मिस्टेक हो सकता है। तो चलिए निकालते हैं। इज इक्वल टू डी गेट। डी गेट टैब बटन। डी गेट से जो एग्जांपल है, सभी एग्जांपल को हम लोग देखने वाले हैं। जो वी लुकअप नहीं कर सकता, एक्स लुकअप नहीं कर सकता, वो डी गेट फंक्शन करेगा। तो चलो देखते हैं कैसे। ये जैसे डाटाबेस में क्या लेना है, हमें पूरे डाटा को लेना है। देन उसके बाद आपको क्या क्या करना है, कॉमा देना है। उसके बाद हमें फील्ड, कौन से फील्ड का आंसर चाहिए आपको, तो नेम का चाहिए तो आप नेम यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। तो मैं कहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ फील्ड। मेरा फील्ड मतलब इसी कॉलम का हमें चाहिए। देन कॉमा। क्राइटेरिया पूछेगा, क्राइटेरिया में हमें क्या लेना है, ये दोनों को लेना है क्राइटेरिया में। इंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा नाम आ गया है। अगर कोई दूसरा आईडी देखता हूँ मैं, यहाँ पे इक्वल करके कोई 8 लिख लेता हूँ, इंटर करता हूँ, देख सकते हो उसका भी आंसर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। तो इस तरीके से डी गेट फंक्शन काम करेगा। अब आईडी के बेसिस पे मैं ये वाला आईडी को मैं यहाँ ले लेता हूँ, इक्वल करके, ये आंसर है। अब आईडी के बेसिस पे मुझे क्या निकालना है, नाम निकालना है। तो सेम प्रोसेस आप लोग बोलेगी इसको तो वी लुकअप से निकाल सकते हैं, इसको भी वी लुकअप से, एक्स लुकअप से, हाँ निकाल सकते हो। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ते जाएगा आप लोगों को समझ आ जाएगा। डी गेट है, ये वी लुकअप नहीं कर सकता था, ये एक्स लुकअप नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ डी गेट ने कर दिखाया है। तो चलिए देखते हैं। अब दूसरी बात, आईडी के बेसिस पे हमें नेम और क्या निकालना है, डिपार्टमेंट निकालना है। तो आप इस सीखते हैं, थोड़ा सा और एडवांस बढ़ते हैं। इज इक्वल टू डी गेट। डी गेट टैब बटन। डाटाबेस में क्या करना है, पूरे डाटाबेस को सिलेक्ट करना है। देन F4 से लॉक कर देना आप लोग। F4 से मैं लॉक कर दिया, कॉमा। देन उसके बाद फील्ड पूछेगा, कौन से फील्ड का आपको आंसर चाहिए। तो फील्ड में ये नेम को ले लेता हूँ, ये नेम हो गया मेरा। देन उसके बाद इसको लॉक नहीं करना है, कॉमा। क्राइटेरिया, तो ये दोनों क्राइटेरिया मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऊपर से नीचे, इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ F4। आपको इसी को लॉक नहीं करना है फील्ड को, क्योंकि अगर ऐसे हमें ड्रैग करना है, ऐसे मैं ड्रैग करूँ तो ये वाला फील्ड फिर ये आना चाहिए, इसलिए इसको मैं लॉक नहीं कर रहा हूँ नेम वाले को। देन इंटर, ताकि हमारा सही आंसर नेम आ गया।
और देन मैं इसको आगे करता हूँ ऐसे करके, तो देख सकते हो उसका डिपार्टमेंट भी आ गया एक ही बार में। तो इस तरीके से एक बार में भी आप आंसर निकाल सकते हो। मैं आईडी का लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ आया, मैं डाटा में जाना है, देन आपको डाटा वैलिडेशन में, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, वैल्यू की जगह मैं लिस्ट पे रख दिया, और सोर्स में यहाँ पे मैं लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और ओके। तो ये हमारा लिस्ट बन गया। अब जिस लिस्ट पे क्लिक करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, देख सकते हो। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक आ रहा है। देन उसके बाद हम लोगों को अब बोला जाता है आप लोगों को नेम के बेसिस पे क्या निकालना, आईडी। तो आप लोग बताओ क्या वीलुकअप ऐसे कर सकता है? नहीं, वीलुकअप जो है रिवर्स नहीं जाता है। यहाँ से नाम के बेसिस पे आप आईडी नहीं निकाल सकते हो, आईडी के बेसिस पे नाम डिपार्टमेंट नहीं निकाल सकते हो। तो अब बोलोगे आप लोग ये तो एक्स लुकअप से निकाल सकते हैं। हाँ, एक्स लुकअप से आप निकाल सकते हो, सही। और आगे बढ़ेंगे तो आपका एक्स लुकअप भी काम करना बंद कर देगा। यहाँ तो देखो काम करना तीसरे स्टेप में आए, तीसरा लेवल में, तो वी लुकअप काम करना बंद कर देगा क्योंकि नेम के बेसिस पे आईडी नहीं आएगा। लेकिन ये जो है डी गेट कर देगा। तो जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे राम लिख लेता हूँ, जैसे ये राम लिख लिया, राम नाम के बेसिस पे मुझे क्या चाहिए, आईडी निकालना है। तो आप आईडी में के लिए मैं क्या, डी गेट फंक्शन वही इज इक्वल टू डी गेट, सबके लिए एक ही फंक्शन है। डी गेट में लिया, डाटाबेस में क्या करना है, पूरे डाटा बेस को मैं सिलेक्ट किया, देन उसके बाद कॉमा, क्योंकि एक ही वैल्यू इसलिए इसको लॉक नहीं कर रहा हूँ मैं। क्राइट फील्ड में क्या चाहिए, ये वाला फील्ड है मेरा, फिर देन उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया में क्या है, ये दोनों को सिलेक्ट किया मैं, क्राइटेरिया में एंटर। तो देख सकते हो नाम के बेसिस पे हमारा आईडी आ जाएगा। अब कोई दूसरा नाम मैं लिखते कि देखता हूँ पूजा, और इंटर करता हूँ, तो देख सकते हो पूजा की एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 1004। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। वीलुकअप यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपका डी गेट फंक्शन काम करेगा। देन उसके बाद और अब सैलरी के बेसिस पे नाम निकालना है हमें, तो हाँ ये एक्स लुकअप से भी आप कर सकते हो, लेकिन वीलुकअप से नहीं कर सकते। जैसे मैं किसी का सैलरी लिखूँ, मान के चलो 20,000, तो ये कौन सा एम्प्लॉय है उसका आंसर यहाँ पे आ जाए। लेकिन ये ध्यान रखना है आप लोगों को, जैसे सैलरी किसी का डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए डी गेट में। तो चलिए एक बार निकाल के देखते हैं डी गेट, टेप बटन, डाटाबेस वही पूरे को सिलेक्ट करना है डाटाबेस में, देन कॉमा, फील्ड में हमें क्या निकालना है, नेम निकालना है, नेम ले लेता हूँ मैं, फिर कॉमा, क्राइटेरिया मुझे ये दोनों को देना है, देन इंटर। तो देख सकते हो 20,000 सैलरी किसका है, राहुल का है, ये देखो यहाँ पे उसका नाम आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, और किसी का 20,000 यहाँ सैलरी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखा 20,000 एक और का दे दिए, तो डी गेट में देखो यहाँ पे एरर आ गया। तो डी गेट में यही एक क्या है लिमिटेशन है, क्या जिसके बेस पे आप निकाल रहे हो वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जैसे 20,000 यहाँ पे इसका सैलरी है, तो इसका और किसी एम्प्लॉय का नहीं होना चाहिए, वरना आंसर हमारा पे यहाँ पे नहीं आएगा। तो यूनिक वैल्यू होना चाहिए। तो इसको कंट्रोल जेड मैंने कर दिया, तो ये हो गया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, आईडी के बेसिस पे नेम डिपार्टमेंट सैलरी निकालना है। नेम डिपार्टमेंट सैलरी यहाँ पे एक ही बार में निकालना है। तो मैं इक्वल करता हूँ और आईडी को यहाँ से किसी एक का ले लेता हूँ इक्वल करके। ये अब मुझे नाम निकालना है, तो इज इक्वल टू डी गेट फंक्शन सेम, टेप बटन, डाटाबेस में क्या करना है, पूरे को सिलेक्ट करना है, F4 से आपको क्या कर देना है, लॉक कर देना है। उसके बाद कॉमा, फील्ड में क्या करना है, हमें कौन से फील्ड का लेना है, ये नेम निकालना है, तो नेम को ले लिया। इसको लॉक नहीं करना है क्योंकि आगे ड्रैग करेंगे तो ये वाला है, फिर ये वाला है। देन उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया मुझे क्या चाहिए, ये दोनों को, ये इंटर। तो देख सकते हो नाम आ गया। अब इसको कुछ दिक्कत नहीं, पकड़ के ड्रैग कर देना है। तो देख सकते हो हमारा नाम आ गया। तो सैलरी नहीं आया, तो सैलरी को देख लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी 8, एम्प्लॉय आईडी 8, सैलरी क्यों नहीं आया, स्पेलिंग मैच कर लेते हैं यहाँ इसका सैलरी। हाँ ये देखो यहीं पे एक थोड़ा सा फार्मूला बार पे हमने स्पेस दे दिया था, इसको मैं स्पेस को कट करता हूँ, डबल क्लिक ये सैलरी, और यहाँ पे देखते हैं सैलरी, ये देखो यहाँ पे भी स्पेस दिया हुआ है, तो इसको भी स्पेस को कट करते हैं। अभी भी यहाँ पे हमारा नहीं आया, तो कुछ और थोड़ा सा एरर होगा यहाँ पे। SALARY सैलरी, इसको मैं एक बार फिर से कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, देन उसके बाद कंट्रोल C कॉपी, और यहाँ पे मैं सेम टू सेम पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। सैलरी लॉक करना, लॉक किए थे कि नहीं एक बार देख लेते हैं। अच्छा ये क्राइटेरिया को हमने लॉक करना भूल गए थे, चलो फिर से निकालते हैं। इज इक्वल टू डी गेट, टेप बटन, डाटाबेस में हमारा क्या रहेगा, पूरा डाटाबेस रहेगा। F4 से इसको लॉक कर देना है, देन कॉमा, फील्ड में हमें ये वाला लेना है, इसको लॉक नहीं करना है, कॉमा, ये दोनों क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना है, इसको भी F4 से आपको लॉक कर देना है, देन एंटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। देन इसी को हम लोग ड्रैग कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया है। कोई और आईडी आप लोग डालोगे, जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ, कोई दूसरा आईडी डाल देता हूँ 12 का, तो देख सकते हो 10 का डाला हूँ, तो यहाँ पर उसका नाम वगैरह आ गया है। तो ये था हमारा डी गेट फंक्शन, इस तरीके से हमने निकाला।
देन उसके बाद मैं यहाँ पे निकालता हूँ, कुछ इस तरीके से निकालना है। जैसे मान के चलो हमें ऑटोमेशन क्रिएट करना है, जैसे आईडी, और यहाँ देख सकते हो डिपार्टमेंट का भी लिस्ट है ये। तो इस तरीके से कैसे बनाना है ऑटोमेशन तरीके से, देख सकते हो यहाँ पे हमारा पूरा आईडी का लिस्ट है, और यहाँ ध्यान दोगे तो किसका लिस्ट है, हेडिंग का लिस्ट है, जो हमारा ऊपर का ही हेडिंग है। तो इस तरीके से ऑटोमेशन भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एम्प्लॉय नेम आईडी को क्या करता हूँ, यहाँ से आके कॉपी करता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे आईडी का लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाने के लिए हमें जाना है डाटा में, देन डाटा वैलिडेशन में, और वैल्यू की जगह यहाँ लिस्ट पे क्लिक कर देना है हमें। लिस्ट पे सोर्स पे मैं आता हूँ, किसका लिस्ट बनाना है मुझे, ये आईडी का। इसके बाद मैं ओके कर दिया, तो ये मेरा आईडी का लिस्ट बन गया, यहाँ पे देख सकते हो। अब मुझे हेडिंग का लिस्ट बनाना है, तो यहाँ कर्सर रखना है नेम वाले पे, और डाटा पे जाना है, डाटा वैलिडेशन, देन वैल्यू की जगह आपको क्या करना है, लिस्ट पे सोर्स पे आना है, और ये हेडिंग का सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा काम हो गया। देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये हेडिंग का लिस्ट हो गया, और यहाँ एम्प्लॉय आईडी का लिस्ट हो गया। तो यहाँ फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू डी गेट टेप बटन। डाटाबेस में किसको सिलेक्ट करना है, ये पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है डाटाबेस में। हमारा डाटाबेस हो गया, लॉक नहीं करेगा चलेगा क्योंकि एक ही में है, कॉमा। फील्ड में हमें क्या निकालना है, ये हमारा फील्ड हो गया, देन कॉमा। क्राइटेरिया क्या हो गया, ये दोनों हो गया, इंटर। तो देख सकते हो अब हमें क्या देखना है, जिस भी आईडी का देखना है देख सकते हो ऑटोमेटिक आएगा। डिपार्टमेंट नहीं, हमें क्या देखना है, आईडी देखना है तो आईडी आएगा। हमें क्या देखना है, नेम देखना है तो नेम आएगा। हमें देखना है सैलरी देखना है तो सैलरी आएगा। तो इस तरीके से ऑटोमेशन क्रिएट करेगा आपका। देन ये हमारा और आगे एग्जाम्पल बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद जैसे कि यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ हमें क्या निकालना है, जैसे कि एक ही बार में अब देख सकते हो यहाँ पे नेम दिया है, नेम के बेसिस पे हम लोग क्या निकालना है, सैलरी। अब यहाँ पे आपका एक्स लुकअप भी काम नहीं करेगा, एक्स लुकअप काम करेगा लेकिन एक एक करके निकालना पड़ेगा, और जबकि डी गेट एक ही बार में इसको आंसर को निकाल देगा। देखो वी लुकअप भी काम नहीं करेगा, नेम के बेसिस पे सैलरी जो कि इस कॉलम में है, डिपार्टमेंट जो कि इस कॉलम में है, आईडी जो कि इस कॉलम में इधर उधर हो गया है। एक्स लुकअप भी काम नहीं करेगा, एक्स लुकअप पर ये दोगे, आप लुकअप पर ये दोगे तो एक ही बार में आंसर नहीं आएगा, आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो इस टाइम इसमें क्या होगा, एक्स लुकअप भी आपका फेल हो जाएगा। तब इसमें हमें निकालना है डी गेट फंक्शन, हमारा काम आएगा डी गेट। टेप बटन, डाटाबेस हमारा वही सेम प्रोसेस, पूरा ये डाटा सिलेक्ट हो गया। F4 से लॉक कर देना है डाटाबेस को, कॉमा। फील्ड में हमें क्या लेना है, ये सैलरी को मैं ले लिया, इसको लॉक नहीं करना है, कॉमा। ये क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया दोनों को, इसको F4 से लॉक करना है, ये लॉक किया मैं, इंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे आ गया, इसको मैं ड्रैग करके देखता हूँ यहाँ पे, तो ये देख सकते हो ऑटोमेटिक इस तरीके से हमारा आ गया। मुझे दूसरा नाम का देखना है और मोनू का देखना है, MONU मोनू, इंटर। तो देख सकते हो मोनू किस तरीके से आ गया। तो ये है हमारा डी गेट फंक्शन, जो कि बहुत एडवांस फंक्शन है, जो कि हर जगह पे यूज़ होता है। और वी लुकअप से एक्स लुकअप भी अपने अपने जगह बहुत सही है अपनी जगह पे, लेकिन डी गेट फंक्शन कमाल का फंक्शन है अगर आप इस तरीके से डाटा निकालना चाहते हो। तो जैसे 2-4 का नाम निकालोगे आप ऐसे करके, ये इतना का आपको बोल दिया जाए, मान के चलो यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे इतने एम्प्लॉय का नाम निकाल के दो, तो इतने का डी गेट नहीं निकाल पाएगा। और ये इसके लिए जैसे नाम सेम नहीं होना चाहिए। अब जैसे मोनू है यहाँ पे, और एक बार मैं यहाँ पे मोनू लिख दिया, तब के केस में हमारा आंसर एरर आ जाएगा। डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए, जिसके बेस पे आप निकाल रहे हो, नेम के बेस पे निकाल रहे हैं तो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। और कुछ इस तरीके से भी नहीं निकाल सकते हो आप, जैसे मोनू का अलग अलग निकालना है तो भी नहीं निकाल सकते हो। ये सिंगल डाटा के लिए ऐसे निकालना है तो, लेकिन कमाल का है सिंगल डाटा के लिए। यहाँ देखो ना कितना अच्छा से ऑटोमेशन क्रिएट हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका डी गेट का हमारा एडवांस फंक्शन था। डी गेट को हमने पूरा समझ गए हैं यहाँ पे कि कैसे निकालना है। जहाँ वी लुकअप नहीं काम कर रहे हैं वहाँ डी गेट काम करे, जहाँ एक्स लुकअप फेल हो जा रहा है वहाँ डी गेट काम करे। तो सोच सकते हो आप लोग डी गेट फंक्शन को सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग सीख गए होंगे लगभग निकालना, बस आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत है। ये वाला प्रैक्टिस फाइल आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो सिंपल डाटा आप लोग क्रिएट कर सकते हो। आईडी बना लेना है, कुछ नेम लिख लेना है, डिपार्टमेंट लिख लेना है, सैलरी लिख लेना है, और आपको लंबे डाटा में और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।